वेलकम बैक टू इनामर ब्लॉग। आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे को अभी कुछ दिन बाकी है जाने के लिए विदेश यात्रा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में डाला था कि मैं एक्चुअली जा रहा हूँ जॉब के लिए, जहाँ पे मेरा जॉब लगा है उस कंट्री में, जहाँ पे बहुत ही ज़रूरी जो सामान लगता है। जैसे आप गल्फ़ कंट्री में जाओ, चाहे आप सिंगापुर जाओ, मलेशिया जाओ, वहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट लगता है, जो आपको शॉपिंग क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, वो पूरा वीडियो में मैं बताऊंगा। और ध्यान रखना कि इस वीडियो में एक एक चीज़ को ध्यान से सुनना, क्योंकि वो अगर मिस हुआ तो फिर आपको वहाँ पे जाके शॉपिंग करना, फिर उसको परचेस करना बहुत महंगा पड़ेगा, समझे। तो पहले मैं आपको लेता हूँ कि अगर जैसे नॉर्मली बहुत सारे लोग होते हैं, लेबर कैटेगरी में होते हैं, या तो सुपरवाइज़र कैटेगरी में होते हैं, या तो सीनियर सुपरवाइज़र में होते हैं, इलेक्ट्रीशियन में होते हैं, जो भी होते हैं तो उनका अलग अलग रहता है। अगर वो लेबर कैटेगरी में है तो उनको नॉर्मली उनके कपड़े 4-5 जोड़ी कपड़े लेके जाना है, और उनको एक मोबाइल ले लेना है जिसका मतलब बैटरी बैकअप अच्छा रह सके। और उसके बाद उनको वहाँ पे ग्लव्स, जैसे गल्फ़ कंट्री में बहुत सारा धूप रहते हैं, बहुत सारी, उनको इस टाइप का ग्लव्स आते हैं जो आपको लेना बहुत ज़रूरी है। इस टाइप के ग्लव्स होते हैं जो इसमें धूप के साथ साथ अगर कुछ काटना रहे, या मतलब कुछ से लोखंड का भी सामान अगर आप पकड़ते हो, मिस हो गया तो स्किन छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये लेना पड़ता है। सॉक्स हो गया, शूज़ हो गया, सेफ्टी शूज़ हो गए, ये सब लेना एक लेबर कैटेगरी के लिए ये चीज़ लेना बहुत ज़रूरी है जब आप जा रहे हो तो। सेकेंड चीज़, अगर आप सुपरवाइज़र के लिए जा रहे हो, कंपनी बेसिस अगर सुपरवाइज़र के लिए जा रहे हो, होटल मैनेजमेंट सुपरवाइज़र के लिए जा रहे हो, तो उसमें जहाँ नॉर्मल सी बात है कि आप कौन से कैटेगरी में हो तो उस हिसाब से आपको लेना है। लेकिन कपड़े में याद रखना, जैसे कि आप गल्फ़ कंट्री में जा रहे हो तो कम से कम आपको ये अंडरवियर है ना, जो ये अंडरगारमेंट्स आपको कम से कम 7 से 8 जोड़ी कैरी करना है, क्योंकि सारी चीज़ें आप बदली कर सकते हो, नहा धो सकते हो। मान लो वहाँ पे नहाने का पोजीशन कम है, या 1-2 दिन 3 दिन आपको भागम भाग हुआ तो एक ही अंडरवियर आप नहीं निकाल सकते, इसलिए आप चेंज करते रहो वहाँ पे। बाकी आप नॉर्मली जो आपके कपड़े हैं, जैसे कि गल्फ़ कंट्री वगैरह हो गया तो उसमें ज़्यादातर गर्म कपड़े ना लेके जाए, ठंडी वाले कपड़े ना लेके जाए, गर्मी वाले कपड़े लेके जाए, कॉटन बेस्ड कपड़े लेके जाए। जैसे ये पैंट है कॉटन के, इस टाइप के पैंट लेके जाए। और उसके लिए आपका फॉर्मल हो गया, आपका जैसे कि सुपरवाइज़र हो तो फॉर्मल है, जो भी है, शूज़ है, सब कुछ लेके जाओ। लेकिन अंडरवियर मत भूलना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और 1-2 नहीं, कम से कम 4-5 रखो, और एक बनियान, क्योंकि ये तो आप 4 दिन तक पहन सकते हो, लेकिन अंदर की चीज़ें 4-5 दिन तक पहनोगे ना धूप में, तो फिर आपकी बैंड बज जाएगी। इस बात का याद रखना। उसको बैंड बजना नहीं कहते, उसको इन्फेक्शन होना कहते हैं। हाँ, इन्फेक्शन हो जाता है। सेकेंड चीज़, अगर आप सिंगापुर जैसे कंट्री में जा रहे हो या मलेशिया जा रहे हो तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, एक गल्फ़ के लिए तो मैं 5-6 बोला हूँ, वहाँ के लिए कम से कम 10 से 15 लेना है, 10 से 15 अंडरवियर अच्छी क्वालिटी का। क्योंकि सिंगापुर का क्लाइमेट जो होता है बहुत ही मॉइस्चर क्लाइमेट होता है, और वहाँ पे आपको टाइम नहीं मिलता है कि आप कपड़े रोज़ धो, रोज़ अंडरगारमेंट सुखाओ। इससे अच्छा रोज़ नहाओ, अंडरगारमेंट फेंको, नया पहनो। और जब हफ्ते में 1 दिन आपको जो मिलता है, 15 दिन में 1 दिन मिलता है, या 10 दिन में 1 दिन आपको मिलता है कपड़ा धोने के लिए, तो उस दिन पूरे कपड़े को धो वॉशिंग मशीन में, फिर उसको ड्राई करो, रूम में सुखाओ, और उसी दिन उसको पैक वैक करके नॉर्मली रख दो। ये सिंगापुर के लिए। अगर सिंगापुर भी जा रहे हैं तब पर भी आपको ग्लव्स ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा भी है, बुरा भी है। और वहाँ पे जाने का बाद क्या करेंगे, आपको ये भी लगेगा द सिंगापुर, ये फुल मार्क्स है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये फुल मार्क्स आता है, इस टाइप में आपका हो जाता है। इसको आप अगर आप गल्फ़ कंट्री में भी यूज़ कर रहे हो तो ये धूप से भी बचाएगा, और इस सर्दियों से भी आपको बचाता है। तो इस चीज़ को कैरी करना मत भूलना। ये आप गल्फ़ जाओ, चाहे आप सिंगापुर जाओ, चाहे मलेशिया जाओ, अगर आप फील्ड वर्क या तो कहीं मॉल छोड़ के अगर कहीं और बाहर सेक्टर में काम कर रहे हो तो ये ग्लव बहुत ज़रूरी है। ये बाहर के मॉइस्चर को आपको आने नहीं देगा, जैसे कुछ बैक्टीरिया हो गया, या कुछ बाहर का सर्दी हो गया, या धूप हो गया, या तो कोई भी चीज़ हो गया, तो मतलब धूप से बचाएगा आपको, और ठंडी से भी बचाता है। तो याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है। ये इतना ज़रूरी कि समझ लो कि आपको एक बहुत ही हेल्प करेगा, चाहे वो सर्दी हो चाहे गर्मी हो।
और उसके साथ साथ गल्फ भी ज़रूरी है, क्योंकि हाथ पहने रहेंगे, ठंडी और गर्मी दोनों के लिए बचाएगा ये। गल्फ में भी जाते हो या सिंगापुर मलेशिया में जाते हो तब पर भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी था, इसको तो मैं बता चुका हूँ। अंडरवियर बहुत ज़रूरी, चाहे गल्फ जाओ चाहे वहाँ जाओ। तो गल्फ में बहुत ठंडी है, सिंगापुर वगैरह में जो है वो क्लाइमेट का भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तो बहुत ज़्यादा रेनी सीजन आ जाता है। तो रेन मतलब समझते हो कपड़े सूखते नहीं, तो अंडरवियर वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और हाँ, सिंगापुर अगर जाते हो तो याद रखो, अगर नॉर्मल जॉब के लिए जा रहे हो, इधर सुपरवाइजर या तो आपको 6 पॉकेट कैरी करना है। 6 पॉकेट, समझ गए? 6 पॉकेट पैंट आपको कैरी करना है। ये कैरी करने का मतलब क्या होता है कि आपको बहुत सारी सुविधा हो जाती है, क्योंकि इसमें जो है आप बहुत सारे पैंट लोगे तो कॉटन बेस्ड पैंट लोगे, उसमें सामान रखना है तो 2 ही जेब रहते हैं, चाहे सिंगापुर मलेशिया सिंगापुर या दुबई गल्फ सऊदी कहीं भी जाओ, इसमें 6 जेब रहते हैं। कुछ भी सामान रहा आप कहीं भी डाल सकते हो इजीली। फॉर द वर्क फ्रॉम जो ऑफिशियल वर्क नहीं है, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। ऑफिस वाले तो ऑलरेडी फॉर्मल पहनते, कोट पैंट पहनेंगे, टाई पहनेंगे, उनका अलग है फंडा। ये जो बाहर कैटेगरी में काम करते हैं, जो ऑफिस नहीं है, होटल रूम में नहीं है, जो बाहर है, जो मतलब मॉल के बाहर जो काम करते हैं, ये उनके लिए है, ठीक है। जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं, एसी फिटर होते हैं, भी उनके लिए भी ये चीज़ नॉर्मल ही है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, पावर बैंक। लोग बोलते हैं ना एयरपोर्ट पे पावर बैंक वगैरह निकाल देते हैं, गलत फहमी है, गलत है। आप पावर बैंक को कपड़े में डाल के एक जगह साइड में रख दो, बट याद रखना चाहिए पावर बैंक जो है एकदम सेफ्टी से रखना है आपको। पावर बैंक के साथ साथ आपको सबसे जो जरूरी चीज़, अगर आप यंग है तो, अगर आपको दाढ़ी बाल आते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। सिंगापुर में लेंगे, मलेशिया में लेंगे, महंगा मिलेगा। यहाँ पे आपको कम से कम 400 रुपया लिखा है, तो ये 400 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। पूरा सेट आता है, सोच सकते हो पूरा आपको सेट आता है। 9 मंथ फॉर सेविंग, 9 महीने तक आप सेविंग कर सकते हो, मतलब पकड़ के चलो 1 साल तक आपको सेविंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर इसको ले लेते हो तो। बाहर कराने जाते हो, बाहर करने हो जाओ, वहाँ का जो इंडिया का पैसा होता है उसका 4 गुना पैसा वहाँ भरना पड़ता है। इससे अच्छा कि आप सेविंग किट लेना मत भूलें। अगर ये आता है एक, और एक आता है सेविंग किट के साथ जिसमें ब्रश रहता है, जेल रहता है, फॉर्म रहता है, वो भी मैं आपको डाल दूंगा, वो भी आप देख लेना, वो भी ले सकते हो आप, और ये भी ले सकते हो आप। तीसरी चीज़ है सबसे बड़ी चीज़, जब सेविंग करेंगे तो ज़रूरी नहीं कि हर जगह आपको आईना मिल जाए, ये लेना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना आपको कोई काम नहीं होगा, चाहे मुंह देखना हो चाहे नहीं हो, क्योंकि हर कंपनी में ज़रूरी नहीं कि हर रूम में आईना होगा। वहाँ पे लेने जाएंगे जो ये 20 रुपये का मिलता है, 40 रुपये का, वहाँ लेने जाएंगे 400 रुपये का मिलेगा, समझ गए। अगर ये चीज़ दुबई में लेंगे तो ये 300 का मिलेगा, मतलब 200 का मिलेगा। अगर ये सऊदी में लेंगे 300 का मिलेगा, कुवैत में लेंगे तो 450 के आसपास मिलेगा, या मालूम वहाँ भी 300 का मिलेगा। सिंगापुर में लेते तो वहाँ पे पहली बात तो लिख के दो 350 रुपये मिलेगा। तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग जगह पे ये भी लेना भूलना नहीं है। सेकेंड चीज़ है, अगर आप समझ लो आपका जॉब है, मैं एक बात बाइकर्स जॉब है या कुछ भी है, तो आपको ये किट लेना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने इसलिए लिया हूँ कि अगर मान लो मुझे मेरे ऑफिस से मान लो कुछ दूरी पे मेरा कंपनी है, तो वहाँ पे एक साइकिल मिलता है। साइकिल जो रहता है वो रेंट पे मिलता है, अच्छी खासी साइकिल रहती है, गाड़ी मोटर बाइक जैसी रहती है, बैटरी वाली। मैंने उसके लिए लिया है, क्योंकि बस अगर मिले ना मिले, लेकिन उसको लिया, मैं पहुँच गया अपने टाइम पे। कभी भी कंपनी मुझे ये लोकेशन पे भेजती है तो मेरी कंपनी क्या करती है कि कभी कभी लोगों को इलेक्ट्रिक बाइक दे देती है कि आप यहाँ पे चले जाओ, तो इसलिए लिया हो कि मैं वहाँ पे लगा के मैं इसको यूज़ कर सकूँ, क्योंकि मेरी कंपनी में इसका जरूरत पड़ सकता है या नहीं ये बाद में देखेंगे। लेकिन एक बाइकर्स के लिए जो जा रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये मुझे बहुत सस्ता पड़ गया, मुश्किल से पड़ गया मुझे 350 रुपये का, ये बहुत ज़रूरी है। और ये ज़रूरी इसलिए भी है कि आप जब जाते हैं तो ये आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। तीसरा ज़रूरी आपको ब्लूटूथ विदाउट, ये बोलते ना हेडफोन बोलते, ये ब्लूटूथ है, ये ज़रूरी आपको लेके जाना, क्योंकि इसके बिना अगर मान लो आप काम करते हो, ये मीशो से मंगाओ 199 का आएगा, बहुत अच्छा है। जेप्टो से मंगाओ, इंस्टामार्ट से मंगाओ 199 का, बहुत अच्छा है। आपको मैं बता दूं कि इसके साथ साथ भाई दो मेरा जो काम है उस काम के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, तो मैंने आज परचेज़ किया हूँ, क्या मालूम है, ये देखो, ये रहा सबसे मेन चीज़ मेरा, जिसको बोलते हैं लैपटॉप।
मैंने इसलिए परचेज़ किया कि जो मेरा काम है ना, उस काम के लिए मुझे, जो सुपरवाइज़र के लिए जो मेरी जॉब है, उसके लिए मुझे बहुत ज़रूरत पड़ेगा। कंपनी ने बोला आपके पास लैपटॉप है क्या, तो मैंने बोला नहीं। तो उन्होंने बोला आपको लैपटॉप लगेगा, तो मैंने बोला चलो ना, क्यों ना हम खरीद ही लेते एक लैपटॉप। तो हमने एक लैपटॉप भी परचेज़ कर लिया हूँ, समझ गए आप। तो ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इंडिया से लैपटॉप वगैरह लेके जाते हो, सावधानी बरतना है कि चोरी ना हो। ये एयरपोर्ट वगैरह पर आसानी से पास हो जाता है, इससे कोई रोक टोक नहीं है। और इसके बाद सोचो कि आप लोग को जो ज़रूरतमंद सके, जैसे ब्रश हो गया, तो ब्रश भी मैं बोलूँगा 4-5 का सेट ले लो, ठीक है। उसके बाद आपको ब्रश लेने के साथ साथ आप जो लेते हो कपड़े, ये डिसाइड कर लेना कि कौन से मौसम में कहाँ पे जा रहा हूँ और कौन से कपड़े मुझे लेने चाहिए। कॉटन बेस लेने हैं, लाइलॉन लेना है। अगर आप गल्फ कंट्री में जा रहे हो तो मैं तो बोलूँगा भाई नायलॉन के कपड़े ना लो तो ज़्यादा बेटर है। कॉटन बेस ही लो, हल्के कपड़े लो जो बॉडी पे यूज़ हो सके, क्योंकि वहाँ पे बहुत पसीने निकलते हैं। जैसे ये लाइक्रा है, लाइक्रा कॉटन है, ये भी नहीं चलेगा। कॉटन जितना हो सकता है उतना पहनेंगे, उतना आपके बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। अगर आप दुबई, सऊदी, कुवैत कहीं भी जा रहे हो तो आपको लगता है अरे यार मैंने ये चीज़ भूल गया, साबुन लाना भूल गया, साबुन दिखाना भाई मेरे जरा साबुन। मैंने जो साबुन लिया है वो मालूम है आपको, हमारी जो आंटी है वो साबुन को बनाती उनकी डॉटर, और मैं होममेड साबुन लेके जाना पसंद करता हूँ। और सच बताऊँ तो वो साबुन मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। आ जाओ वो साबुन को भी दिखाते हैं। पूरा का पूरा पैसा जत्था लेके रखा हूँ, और इस साबुन को मैं लेके जाऊँगा, क्योंकि मेरा ये 1 साल क्या 1.5 साल आराम से मेरा पास हो जाएगा। मुझे साबुन खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। आ जाओ मैं उसको दिखाता हूँ। ये देखो, ये आ गया मेरा साबुन। अब सोचो कि इसमें मेरे साबुन में देखो इतनी मोटी मोटी टिक्कियाँ हैं एकदम, आहा क्या फ्लेवर। आप सोचो मैं अगर बारीक बारीक भी इसमें साबुन जैसा कट करता हूँ तो समझ लो कि ये मेरा 6 महीना के 3 महीना चल जाता है। 3 महीना ये चल जाता है, सोचो। और बाकी का मतलब मैं 2-1.5 साल का साबुन लेके जा रहा हूँ। और भी है, और भी आने वाला है। समझ लो ये मेरा साबुन हो गया जिसको मैं कैरी करने वाला हूँ। सबसे आखिरी बात, अगर आप लगेज लेके जा रहे हो तो याद रखना, एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट से अगर जा रहे हो तो आपको सिर्फ 20 किलो वजन ही आपको जाने देगा। बाकी जो हैंडी आप लेके जा रहे हैं उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप उसमें जितना भी लेके जाना उतना लेके जाओ। बाकी जो आपका लगेज वाला बैग है वो सिर्फ 20 kg ही अलाउड है, प्लीज़। और आप लोग को जिस कंट्री में जा रहे हैं उस कंट्री में आप जाओ, उस हिसाब से अपना सामान खरीदो और उसको पैक करो अच्छे से। लेकिन ये याद रखो कि जहाँ जा रहा हूँ वहाँ 6 महीने का सामान मैं खुद से घर पे लेके जाऊँ। और ड्राई फ्रूट्स हो गए वो भी भर सकते हो। और सिंगापुर वगैरह जा रहे हो तो कोशिश करो कि कुकर, छोटा कुकर होता है ना 1-2 लीटर वाला, वो, एक तवा, एक वाटी, एक चम्मच, ये सब भी पैक करके एल्यूमिनियम फॉइल में रख लोगे ना, एयरपोर्ट पे नहीं दिखाई देगा। ओके, चलो ब्लॉग को ये ख़त्म करते हैं। और जाने से पहले एक ज़रूरी बात बता रहा हूँ कि ये वाला बैग जो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं, ये जो एयरपोर्ट पे वगैरह पे बहुत काम आएगा आपको, ये बैग लेना मत भूलना। ये बहुत ज़रूरी बैग है। इसमें आप देख सकते हो लॉक सिस्टम भी है। ये ऑनलाइन ना मंगाओ ज़्यादा बेटर, यहाँ से चार्जेबल सिस्टम है। प्लस इसमें बहुत सारे जीपर हैं। देखो एक यहाँ से है, एक फिर यहाँ से है, देखो यहाँ से एक हो गया, फिर यहाँ से दो हो गया, ये देखो दूसरा है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे दिया है तीसरा, फिर इसके अंदर ही देखो 4 पॉकेट दिया है चौथा, और एक 5, टोटल 5 चेन है। अब बहुत ही किफ़ायती है ये बैग, इसको लेना मत भूलना। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। बाय।